वन गुरु नानक देव स्टार्टेड बिहेविंग स्ट्रेंजली। तो एक बार है ना, वन से होता है एक बार, गुरु नानक देव जी ने क्या कि स्टार्टेड शुरू किया, बिहेविंग बर्ताव करना, व्यवहार करना, उसे हम बिहेव करना बोलते हैं। तो बिहेविंग बर्ताव करना, स्ट्रेंजली जी के साथ ई हो, आई हो, वाई हो तो जी का ग का ज हो जाता है, ग नहीं बोलेंगे ज बोलेंगे, बट कई जगह अपवाद भी रहते हैं, बट ज्यादातर ये रूल है। स्ट्रेंजली का मतलब होता है अजीब, है ना। तो एक बार गुरु नानक देव जी अजीब हरकत करने लगे, अजीब व्यवहार करने लगे, शुरू किया। ही बिहेव्ड एज इफ ही हैड गॉन मैड। ही यानी वह होता है, उसने होता है, लेकिन क्योंकि गुरु है, भगवान है, तो हम उसने या वह, उन्होंने ऐसे बोले, ठीक है, उन्होंने। तो उन्होंने बिहेव्ड बर्ताव किया, एज इफ का मतलब होता है मानो। ही हैड गॉन मैड, ही हैड गॉन, तो देखिए हैड के साथ गो का थर्ड फॉर्म गॉन है, गो वेंट गॉन। तो यदि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो ये आप पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। मानो वो मैड यानी होता है पागल, पागल हो गए थे, इस प्रकार से पागल हो चुके थे, पागल हो गए थे, आप दोनों बोल सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा बर्ताव किया मानो वो पागल हो गए थे, इस प्रकार से बर्ताव करने लगे। कौन? गुरु नानक देव जी। He picked up a stout stick, और he picked up ने उठाया, stout stick का मतलब एक मोटी लकड़ी को या मोटी छड़ी को stout stick कहते हैं। In his hand, अपने हाथ में मोटी छड़ी उठाई, and started beating everyone, और started ने शुरू किया, beating यानी पीटना, everyone हर किसी को पीटना शुरू कर दिया। Who came his way, who यानी जो, came यानी आते थे, come का सेकंड फॉर्म came, come सेकंड फॉर्म came, his way उनके रास्ते पर जो कोई भी आते थे छड़ी से पीटना शुरू कर दिया। All his disciples and the visitors did not know what to do. All यानी सभी, his यानी उसके, disciples यानी उनके सभी शिष्य, disciple शिष्य होते हैं, चेला जिसे कहते हैं। And the visitors यानी जो मिलने आते हैं, यात्री जो आते हैं, भेंट करने वाले, तो उसे विजिटर कहते हैं। और जो आगंतुक थे, मिलने आते थे, डिड नॉट नो नहीं जानते थे। तो डिड नॉट का जहां पे यूज हो गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, ऐसे नहीं कि पास्ट का फॉर्म है तो हम नो का न्यू करते, नहीं। डिड नॉट का यूज हो गया, डिड का यूज हो गया, तो अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो नहीं जानते थे व्हाट टू डू, यानी क्या किया जाए, बिल्कुल उन्हें समझ नहीं आया क्या किया जाए, कि आखिर ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे थे। एवरी टाइम दे वेंट नियर गुरु नानक देव, एवरी टाइम यानी हर बार, दे यानी वे, वेंट यानी जाते थे, नियर यानी पास में, गुरु नानक देव जी के पास जब वो पास में जाते थे हर बार, he used to hit them hard, he used to, वे used to का यूज हम कब करते थे, जब पास्ट की कोई, है ना, आदत बताते हैं या पास्ट की कोई घटना बताते हैं कि ऐसे किया करता था। जैसे मैं बोलूंगा मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं रोज क्रिकेट खेला करता था, तो मैं बोलूंगा आई यूज टू प्ले क्रिकेट डेली, तो मैं रोज क्रिकेट खेला करता है, एवरीडे भी बोल सकते हैं। यूज टू यानी किया करता था ऐसे, तो वो क्या किया करते थे, हिट यानी उन्हें, हिट यानी मारते थे, देम यानी उन्हें हार्ड, हिट हार्ड यानी जोर से, उन्हें जोर से मारते थे, मार दिया करते थे जो भी उनके पास जाते थे। नाउ एवरीवन वाज स्केयर्ड एंड कंफ्यूज्ड, अब एवरीवन यानी हर कोई, वाज यानी था, स्केयर्ड यानी भयभीत, डरा हुआ था, एंड कंफ्यूज्ड यानी उलझन में थे, परेशान थे कि गुरु नानक देव जी को हो क्या गया, सबको पीट रहे हैं और पागल के जैसे बर्ताव कर रहे हैं, आखिर हो क्या गया उनको, इतने बड़े संत है, गुरु है। तो भाई जब भी कोई लीला रचित रहती है ना, जो भी गुरु है, भगवान है, तो वो सब कुछ ना कुछ अलग ही करते हैं। देन गुरु नानक देव टुक द स्टिक, फिर गुरु नानक देव जी ने टुक लिया, टेक का टुक हो गया सेकंड वन, टेक टुक टेकन तो टुक आएगा। द स्टिक छड़ी को लिया, एंड वेंट और गए, आउट यानी बाहर, गो वेंट गॉन तो वेंट का यूज करेंगे, गए, आउट यानी बाहर, ये प्रेजेंट सिंपल, सॉरी पास्ट सिंपल टेंस में होता है, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म। बाहर गए, इन द स्ट्रीट सड़क में, स्ट्रीट यानी गली भी होता है, सड़क भी होता है, सड़क में बाहर गए। द डॉग्स विच बार्क्ड एट हिम गॉट अ गुड बीटन टू, द डॉग्स यानी कुत्ते, विच यानी जो, बार्क जो भौंकते थे उनके ऊपर, जिन्होंने भौंका, बार्क यानी भौंकना, बार्क यानी भौंका, तो जो भौंका, एट हिम यानी उन पर, गॉट यानी उन्हें प्राप्त, उन्हें मिला, क्या मिला, अ गुड बीटिंग टू, गुड बीटिंग यानी अच्छी पिटाई भी, उन्हें भी अच्छी पिटाई मिली, जो भी उनके ऊपर भौंकता था, जो भी डॉग कुत्ता, उन्हें भी अच्छी पिटाई मिली। ये देखिए कुत्ते को भी अच्छी पिटाई पड़ी जो भौंक रहे थे, ये सब उनकी लीला है। कुत्ते वगैरह सब क्या रहते हैं, सब इमेजिनरी रहते हैं, वो असली नहीं रहते, वो सब लीला रचते हैं, बट यहाँ पे सबको दिखा रहे थे कि मैं कुत्ते को अच्छा पीट रहा हूँ, यानी कि अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं, मैं पागल हो गया, ऐसा सबको दिखा रहे थे वो। हिज सन बाबा बुद्धा एंड हिज डिसाइपल, और उसके जो बेटे थे, है ना, क्या बाबा बुद्धा लिखा हुआ है, एंड हिज डिसाइपल और उसके शिष्य भाई लहना, ये देखिए इनका नाम अंगद पड़ा बाद में ना, भाई लहना, फॉलोड हिम उनका पीछा किया, फॉलो यानी पीछा करना, फॉलोड सेकंड फॉर्म है, तो पीछा किया, अनुसरण किया, फॉलोड कहते हैं, उनका पीछा किया। सून जल्दी ही, गुरु नानक देव्स अदर एडमायर्स गैदर्ड,
तो गुरु नानक देव के, तो अपॉस्ट्रोफी ऐसे तो देव के ऐसे काकी के, अदर एडमायर्स, सॉरी एडमायरर्स लिखा हुआ, एडमायरर्स का मतलब क्या होता है, प्रशंसक, तारीफ करने वाले, एडमायरिंग मतलब उसे एडमायरर्स ऐसे होगा, प्रशंसक तारीफ करने वाले ऐसे उर्दू में होगा। तो उनके अन्य प्रशंसक गैदर्ड इकट्ठे हुए, गैदर यानी इकट्ठा होना, सेकंड गैदर्ड हो इकट्ठे हुए, इन अ क्राउड यानी एक भीड़ में, एंड फॉलोड हिम और उनका पीछा गए, एक भीड़ में सब इकट्ठा हो गए और उनका पीछा करने लगे कि हुआ क्या है आखिर। While later Guru Nanak Dev reached a cremation ground, while जब later यानी बाद में गुरु नानक देव जी reached पहुंचे, reach का सेकंड reached है ना, a cremation ground, cremation यानी क्या होता है, जो हम बोल सकते हैं अंतिम संस्कार का जो जगह होता है उसे क्रिमेशन ग्राउंड कहते हैं। यानी कि क्या बोलना चाहिए, जो दाह संस्कार का जगह होता है, और क्या बोलते हैं हम लोग कि जहाँ पे अंतिम क्रिया की जाती है ना उसे हम क्रिमेशन ग्राउंड कहते हैं। क्लियर है। अब वो वहां पे पहुंचे, उसके बाद और शमशान घाट भी बोलते हैं मेरे ख्याल, शमशान के मैदान में, आज शमशान बोलेंगे हम लोग। तो था अ डेड बॉडी ले कवर्ड इन अ वाइट क्लॉथ, अ डेड बॉडी यानी मृत शरीर, हम उसे और क्या बोल सकते हैं, मृत शरीर को एक लाश बोल सकते हैं, हिंदी में उर्दू में लाश बोल सकते हैं। ले पड़ा हुआ, कवर्ड ढका हुआ, इन अ वाइट क्लॉथ यानी सफेद कपड़े में ढका हुआ एक लाश वहां पे, शव वहां पे पड़ा था, तो ले यानी पड़ा था ऐसे उर्दू में। He turned to the crowd and said, he यानी वह गुरु नानक जी, टर्न मुड़े, टू किसकी ओर मुड़े, कहाँ गए, तो टू प्रिपोजिशन का यूज करते हैं, द क्राउड भीड़ की ओर मुड़े, एंड सेड और कहा, सैड नहीं बोलेंगे, सेड ये होता है सैड, ये होता है सेड है ना, सेड यानी कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड होता है, ये से होता है ना, से यानी कहना सोचना सेड, और कहा, फ्रेंड्स मित्रों दोस्तों, टुडे आई हैव अ फीस्ट फॉर यू, आज आई हैव यानी मेरे पास है, अ फीस्ट एक दावत फॉर यू है ना, तो आपके लिए मेरी तरफ से एक दावत है, फीस्ट यानी होता है दावत होना है ना, दावत है। आई नो ऑल ऑफ यू आर हंग्री, आई नो मैं जानता हूँ, ऑल ऑफ यू यानी तुम सभी, आप सभी, आर यानी है हंग्री भूखे, मैं जानता हूँ आप सभी भूखे हैं। नाउ स्टार्ट ईटिंग दिस डेड बॉडी, अब स्टार्ट यानी शुरू करो, ईटिंग खाना, दिस यानी इस डेड बॉडी इस शव को, इस मरे हुए शरीर को, इस लाश को खाना शुरू करो। देखिए गुरु नानक जी ऐसे कह रहे हैं, और पहले से उन्होंने अपने आप को दिखा दिया था कि आज उनका मतलब दिमाग खराब हो चुका है, पागल हो चुका हूँ, ऐसे सबको दिखा रहे थे, वो अजीब अजीब हरकत कर रहे थे। उसके बाद फिर ये बात बोली कि लाश को आज तुम लोगों की दावत है, ये लाश पड़ी है, तुम लोग इसे खाना शुरू कर दो, बहुत ही बढ़िया दावत है। अब और सबको लगने लगा कि अरे बाप रे, ये तो सबको पीट रहे थे, ये तो चलो चलता है, क्या है, कैसे है, मूड खराब है, जो भी है। अब बोल रहे लाश को खाने के लिए, और किसे कहा, अपने बेटों से, अपने बेटे से कहा, अपने चेलों से कहा, और भी जो मित्र आए थे उनसे कहा, उनके अनुयायी जो थे प्रशंसक उनसे कहा कि चलो लाश को खाना शुरू करो। पीपल वर सरप्राइज्ड टू हियर गुरु नानक देव्स वर्ड्स, पीपल यानी लोग, वर यानी थे, सरप्राइज्ड हैरान थे, आश्चर्यचकित थे, टू हियर सुनकर, गुरु नानक देव जी के, अपॉस्ट्रोफी काकी के, वर्ड्स यानी तो शब्दों को, गुरु नानक देव जी के शब्दों को सुनकर वे हैरान थे। No one could think of eating a dead body. No one यानी कोई भी नहीं, could यानी सकता था, कैन का सेकंड कुड सकता था है ना, think सोच सकता था, कोई भी सोच नहीं सकता था, of eating यानी खाने के बारे में, a dead body एक मरे हुए शरीर को है ना, खाना खाने का कोई भी सोच नहीं सकता था कि उसे कैसे खाएं। अब क्या हुआ देखिए, वन डिसाइपल मेड एन एक्सक्यूज, वन डिसाइपल यानी एक शिष्य ने, मेड एन एक्सक्यूज यानी एक बहाना बनाया, मेक का मेड हो गया, एक शिष्य ने एक बहाना बनाया, एक्सक्यूज है बहाना। वी आर नॉट हंग्री, हम भूखे नहीं हैं। अब देखो, अभी वहीं पे पनीर बटर मसाला रख देते तो एकदम भूख लग रहा है गुरुदेव जी आप खिलाइए बोलते, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, नहीं हम भूखे नहीं है। अब देखिए गुरु जी क्या बोल रहे हैं, इफ यू आर नॉट हंग्री, यदि यू आर यानी तुम हो, नॉट नहीं हंग्री यदि तुम भूखे नहीं हो, जस्ट टेक दिस एज एन ऑर्डर एंड स्टार्ट ईटिंग, जस्ट यानी सिर्फ, टेक यानी लो, दिस यानी इसे, एज यानी के रूप में, एन यानी एक, ऑर्डर आदेश, तो सिर्फ तुम इसे एक आदेश के रूप में लो, एंड स्टार्ट ईटिंग और खाना शुरू करो। बोले कि भूखे नहीं हो कोई बात नहीं, मेरे आदेश मानो, इसे मैं आदेश देता हूँ, भूखे रहो चाहे मत रहो, इसे खाओ, खाना शुरू करो, मेरा आदेश है ये मानो तुम। तो एज यानी क्योंकि भी होता है, एज यानी जब भी होता है, एज यानी के रूप में भी होता है, बहुत सारा मतलब, मेरे आदेश के रूप में मेरे आदेश मानो और इसे खाना शुरू करो। नो वन मूव्ड एन इंच, नो वन यानी कोई भी नहीं, मूव्ड यानी हिला, एन इंच एक भी इंच कोई भी आगे नहीं हिला, एन इंच, एन का यूज क्योंकि किया है क्योंकि यहाँ पे इंच लिखा हुआ है, हिंदी का आई मत देखिए ना, का यूज करना है। क्लियर है, क्योंकि हर बार एग्जांपल देता हूँ, आर्टिकल में आपको कंफ्यूजन होता है, तो
तो उसे हम कैसे शुरू होता है, तो आप देखिए, तो जब हम अम्ब्रेला लिखते हैं तो यू से स्टार्ट हो रहा है, यूनिवर्सिटी भी यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अम्ब्रेला में क्या उच्चारण आ रहा है, अम्ब्रेला, तो हम क्या उच्चारण, ऐसे उच्चारण अम्ब्रेला आ हो रहा है। फिर तो यदि आप इस रूल पे जाते हो AEIOU तो पूरा गलत हो जाएगा, यहाँ पे लगाना और बाकी क ख ग घ ये सब यूज हो, है ना, गया तक, तब आपको एक जी। Where do I start eating from? Where यानी कहाँ से, do यानी करूँ, I start यानी मैं शुरू, eating यानी खाना, from यानी से, मैं कहाँ से खाना शुरू करूँ। देखिए कुछ नहीं बोल रहे, क्यों खाना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं, सीधा है, बोले गुरुजी कहाँ से मैं खाना शुरू करूँ। From the legs or the head side, from the legs यानी पैरों से, पैरों की तरफ से, और यानी या होता है ना, the head side सिर की तरफ से। देखिए सीधा बोले उन्होंने, कहाँ से खाना शुरू करूँ गुरुजी, पैर की तरफ से खाना है कि सिर की तरफ से खाना है, आप बताइए कहाँ से खाना शुरू करूँ। हियरिंग दिस, यह सुनकर, गुरु नानक देव सेड, गुरु नानक देव जी ने कहा, फ्रॉम द लेफ्ट साइड, पैर की तरफ से। अभी भी गुरु नानक देव जी देखिए परीक्षा ले ही रहे हैं, अभी भी नहीं बोल रहे हैं कि नहीं खाना नहीं है, क्या करना है, बोले पैर से खाना शुरू करो, यानी तुमको खाना ही है। और वो भी बोल रहे हैं हाँ गुरुजी मैं खाऊंगा, किधर से खाना है, बोले पैर की तरफ से खाना शुरू करो। सो तो या तब, इसलिए, बहुत इसलिए, भाई लहना वेंट एंड टुक ऑफ द कवर फ्रॉम द डेड बॉडी। तो भाई लहना वेंट यानी गया, गोविंद कौन गया, एंड टुक ऑफ, टेक ऑफ का टुक ऑफ हो गया ना, द कवर, तो जो कवर होता है, जो कवर उसमें ढका हुआ था, उसे क्या किया, कवर को हटाया, क्या कर दिया, जो कवर था उसे हटा दिया, जो उसके ऊपर कपड़ा ढका हुआ था, सफेद रंग का जो कवर था ना, उसे क्या कर दिया, हटा दिया, फ्रॉम द डेड बॉडी, उस मृत शरीर से हटा दिया। बट लेकिन देयर वॉज नो बडी देयर, देयर वॉज के सब्जेक्ट में किया गया, वॉज यानी था, नो बडी यानी कोई भी नहीं, देयर यानी वहां। देखिए यहाँ पर भी देयर है, यहाँ पर भी देयर है, आप बोलेंगे सर देयर यानी वहां होता है, तो आप खुद देखिए मैं जो रूल बता रहा हूँ सही है कि नहीं। देयर वॉज नो बडी देयर, तो क्या यहाँ पे ऐसे मतलब होगा वहां था कोई भी नहीं, वहां नहीं, मैं जो रूल बताता हूँ आपको बहुत सोच समझ के, बहुत गहन अध्ययन करके, है ना, हर चीज पहले मैं क्लियर हो जाता हूँ, उसके बाद ही आप लोग को बताता, ऐसे नहीं मन से कुछ भी नहीं बताना है। तो मैंने हर बार आपको बताया, देयर के साथ वॉज हो, वर हो, कई बार इज का यूज हो रहा है, कई बार आर का यूज हो रहा है, तो आप समझ जाइए यदि देयर स्टार्टिंग में यूज हो रहा है, उसका वॉज, वर ये सब यूज हो रहा है, तो इसे हम इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, सब्जेक्ट नहीं है कुछ भी, तो हम देयर का यूज कर रहे हैं बस, हेल्पिंग वर्ब को सहारा देने के लिए सब्जेक्ट में देयर का यूज करते हैं, कई बार इट का भी यूज करते हैं, मौसम वगैरह बरसात क्या है वहां, यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं, यहाँ पे निकालेंगे मीनिंग, वहां आया, सॉरी, उसने देखा कि वहां कोई भी नहीं था, अब उसने क्या कहा, देखिए गुरुजी देयर इज नो डेड बॉडी हियर, अब फिर क्लियर हो गया, मैंने अभी बताया था इज हो, आर हो, वॉज हो, तो हम इसका मीनिंग नहीं निकालते, इंट्रोडक्टिव वर्ड होता है। गुरुजी देयर इज नो डेड बॉडी हियर, हियर यानी यहाँ, तो नो यानी नहीं, डेड बॉडी, यहाँ मरा शरीर नहीं है, यहाँ मरा शरीर नहीं, ऐसा थोड़ी होगा, वहां मरा शरीर नहीं, यहाँ ऐसा तो नहीं होगा ना, क्लियर है ना, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वहां मरा शरीर नहीं है, सॉरी यहाँ मरा शरीर नहीं है। गुरु नानक देव स्माइल, या फिर लास्ट नहीं ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ सौ नहीं ऐसे बोल सकते हैं, गुरु नानक देव स्माइल, गुरु नानक देव जी मुस्कुराए, एंड ओपन हिज आर्म वाइड, और ओपन यानी खोला, हिज अपने, आर्म वाइड यानी होता है हाथ को फैलाकर, उसे आर्म वाइड कहते हैं, हाथ को चौड़ा करना, फैलाना, बाहें खोलकर, है ना, बाहें खोला, लहना, I was testing my disciples, I के साथ was, फिर NG फॉर्म तो रहा रही थी, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से was या वर्ब के साथ NG फॉर्म हो तो ज्यादातर भी यूज करते हैं। I was testing, मैं परीक्षा ले रहा था, चेक कर रहा था, जांच कर रहा था, my disciples मेरे शिष्यों का, you are my true disciple, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। कोई भी आगे नहीं ऐसा बहाना बना रहे थे, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं पूछा, मेरी बात माना, जबकि उस समय मैं जानबूझकर पागलपना वाली हरकत कर रहा था। तो तुम्हें उस समय डाउट होना चाहिए कि गुरुदेव जी का भी माइंड ठीक नहीं है, इसलिए गलती से बोल रहे होंगे कि लाश को खा लो, तो मुझे नहीं खाना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम सच्चे शिष्य हो, मैं किसी भी अवस्था में हूँ लेकिन तुम्हारा गुरु तो हूँ ना, और गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का प्रथम कर्तव्य होता है। और तुमने सीधा बिना कुछ सोचे समझे, हाँ गुरुजी खाना है, कहाँ से खाना है बताइए, पैर से कि सिर से, आपने कहा पैर से, और पैर की तरफ वो चले भी गया, तो इसे कहते हैं सच्चा शिष्य। तो तुम सच्चे शिष्य हो। कम लेट मी एम्ब्रेस यू, कम यानी आओ, लेट मी यानी करने दो मुझे, तो वहां पे हम लेट का यूज करते हैं पॉजिटिव वर्ब, जैसे मेक का वैसे लेट का है ना, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी रन मुझे दौड़ने दो, यहीं पे बोलूंगा लेट यू रीड तुम्हें पढ़ने दो, है ना, लेट ही प्ले उसे खेलने दो, किसी को कुछ करने दो तो हम लेट का यूज करते हैं। लेट मी एम्ब्रेस यू, एम्ब्रेस यानी क्या होता है, गले लगाना, यू यानी तुम्हें, मुझे तुम्हें गले लगाने दो, तो किसी को